बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के समकालीन सामाजिक समस्याएं में आज हम भारतीय समाज में जनजातीय समाज की प्रमुख सामाजिक समस्याएं और उनके निवारण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में चर्चा की थी, एक जनजाति अपने उस क्षेत्र में, एक भौगोलिक विशेष क्षेत्र में रहने वाली एक विशेष प्रकार की पहचान रखने वाली जाति है, जिसकी अपनी आदिम संस्कृति के कारण, आदिम परंपरा के कारण उसे जनजाति के रूप में भारतीय संविधान में नोटिफाइड किया गया है। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कौन सी है, इनका पता लगाने हेतु संविधान निर्माताओं, सरकार, शिक्षण संस्थाओं एवं बुद्धिजीवियों ने अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास किए हैं। संविधान निर्माताओं ने इसके लिए जनजातीय आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अनेक आयोगों के माध्यम से उनकी समस्याओं को रेखांकित किया है। तत्पश्चात सरकार ने उनकी समस्याओं के अनुरूप कानून बना करके उनके लिए प्रत्येक जिले में आदिम और जनजाति विकास आयुक्त के रूप में एक अधिकारी बैठा करके, अलग से विभाग बना करके जनजातियों की समस्याओं को हल करने का कार्य किया गया है। भारतीय समाज में अगर जनजातियों की देखें तो प्रमुख रूप से निम्न समस्याएं सामने आती है। भारत की अधिकांश जनजातियां पहाड़ी एवं वन प्रदेशों में निवास करती है। जैसा कि किसी भी जनजाति के जो लोग हैं वो एक भौगोलिक विशेष क्षेत्र में ही निवास करते हैं, तो भारत के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वो जनजातीय जो लोग हैं खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में और वन प्रदेशों में निवास करते हैं। उनका आमतौर पर जो शहरी और कस्बाई जीवन है उनसे भिन्न उनकी अपनी एक अलग बस्ती या उनकी अपनी एक छोटी ढाणी के रूप में उन्होंने अपनी बसावट को कायम रखा है। जनजातियों का पृथक निवास होने के कारण इनकी भाषा, अर्थव्यवस्था, कृषि, संस्कृति एवं जीवन पद्धति में भी अन्य समुदायों की तुलना में व्यापक अंतर दिखाई देता है। एक जनजाति अपनी पहचान, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने मूल्यों से, अपने रहन सहन से और अपने विशेष तौर के प्रतिमानों से ही पहचानी जा सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों और विशेषकर उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियों में राजनीतिक चेतना के कारण स्वायत्त शासन की मांग भी उठी है। यानी जनजातियों में चूंकि एक स्थान पर रहने के कारण उनमें एक प्रकार की सामूहिक चेतना या एकता का अधिक भाव देखा जाता है, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक स्वायत्त शासन क्षेत्र की भी मांग की है। संविधान में जनजातियों के विकास एवं संरक्षण की बात कही गई है। संविधान में उन्हें परंपरागत शोषण एवं जमींदारी प्रथा के से दुष्प्रभावों से होने वाले शोषण से मुक्त करने के लिए उनके उन्मूलन और उनके विकास की विशेष योजनाओं पर भी जोर दिया गया है। जनजातीय समाज में जनजातीय समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके पुनर्वास और उनकी जो मूल स्थान है उससे अगर किसी कारण से विस्थापन हुआ है तो उनके समायोजन के लिए, पुनर्वास के लिए उचित प्रकार की योजनाओं का निर्माण करके उनके विकास के लिए दिया गया है। इसी प्रकार जनजातीय समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, संचार के साधन और अन्य दूसरी जो भौतिक आधारभूत संरचनाओं की कमी दिखाई देती है, जिनमें आवास भी एक प्रमुख समस्या है, उनको दूर करने के लिए विशेष प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं। जनजातियां नवीन अर्थव्यवस्था के संपर्क में आई और उनमें से कुछ अपने हस्तशिल्प के कारण नए उद्योग श्रमिक या उद्योग उद्यमकर्ता, एंटरप्रेन्योर भी बने हैं। जो कई जनजातियां जो है भारत में प्रमुख रूप से उनको संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के कारण सरकारी सेवाओं में और अन्य दूसरी सेवाओं में
प्रमुखता से उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। संविधान में जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनका नाम अनुसूची में लिखा गया है। घुरियों ने भारतीय जनजाति की समस्याओं को प्रमुख 3 भागों में बताया है, जिनमें नंबर 1 उन जनजातियों की समस्याएं जो हिंदू समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी है और एकीकरण की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ती है, जैसे राजगोंड जनजाति। उन जनजातियों की समस्याएं जिनका हिंदुओं से संपर्क हुआ है और जिनका आंशिक रूप से हिंदूकरण हुआ है। उन जनजातियों की समस्याएं जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है एवं उन परिवर्तन के प्रति विरोध प्रकट किया है। आज उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर मजूमदार एवं मदान, डॉक्टर दुबे आदि ने सरकारी और तौर पर ये कहा है कि अनेक प्रकार के जनजातियों की समस्याएं हैं, जिनमें सबसे पहला है दुर्गम निवास स्थान। दुर्गम निवास स्थान जनजाति समाज की एक प्रमुख समस्या है। जैसा कि हमने कहा कि अधिकांश जनजातीय सामान्य आबादी से और बहुल जनसंख्या क्षेत्र से, बहुल घनत्व वाले जनसंख्या क्षेत्र से दूर वन प्रदेश या पहाड़ी प्रदेश या एकाकी क्षेत्र में जाकर के अपना निवास स्थान चुनती है और वो ज्यादातर अपने वनोपज पर निर्भर करती है। उनकी अपनी आर्थिक समस्याएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आय के स्रोत कम हैं तो उन आय के स्रोत कम होने के कारण वो, चूंकि उनके आय की परंपरागत स्रोत है जो वन उत्पादन, पशुपालन पर आधारित है, चूंकि शिक्षा का अभाव है तो उनमें अनेक प्रकार की दूसरी जो कुशल कार्य है वो नहीं हो पाती है। अगर उनका परंपरागत हस्तशिल्प है तो उनकी जो उत्पादन के जो संसाधन है वो बहुत पुराने हैं, परंपरागत है, उनसे अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है और फलस्वरूप वो अधिक मुनाफा नहीं कमा पाते हैं और एक उचित व्यापार और उचित बाजार की व्यवस्था न होने के कारण वो अपने सामान का सही तरीके से क्रय और विक्रय नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनके जीवन में अपेक्षित परिवर्तन नहीं होता है। स्थानांतरित खेती, जैसे बहुत सारे जंगलों को काट करके उद्योग धंधे लगाए गए तो उनको माइग्रेट होना पड़ा, वहां से पुनर्वास और स्थापित होना पड़ा, तो उनका सही तरीके से विस्थापन नहीं हुआ तो उनके अंदर अपनी भूमि को लेकर के बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का प्रादुर्भाव देखा गया। नवीन भूमि व्यवस्था एवं कृषि भूमि का अभाव, क्योंकि जनजातियों के पास में उचित संसाधन न होने के कारण वो कृषि पर आधारित रहे। कृषि भूमि पर उनकी जो जोत है उसका आकार बड़ा छोटा है, उससे उनके परिवार का सही तरीके से पालन पोषण नहीं हो पाता। परिवार की संयुक्त परिवार की स्थिति होने के कारण बड़े परिवार में आय कम और खर्चा अधिक होने के कारण ऋणग्रस्तता की समस्या से भी जनजातीय समाज ग्रसित देखा गया, क्योंकि उनकी जंगलों से संबंधित समस्याएं हैं। जंगलों में बहुत प्रकार के जीव जंतु और बहुत प्रकार के दूसरे समस्याएं वहां पे देखने को मिलती है, जिनमें आवास भी एक बहुत बड़ी समस्या है और आवागमन के साधन भी जंगलों में तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस कारण उनको शिक्षा, रहन सहन और चिकित्सा इनकी सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती है। उनकी सांस्कृतिक समस्याएं हैं। जनजातीय समाज अपनी सांस्कृतिक समस्याओं को रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, जबकि दूसरे समाज के संपर्क में आने के कारण वो अपनी संस्कृति का मेल मिलाप नहीं करते। इस प्रकार उनकी समस्या और दूसरी अपनी संस्कृति और दूसरी संस्कृति के बीच एक प्रकार का संघर्ष भी देखने को मिलता है। जनजातीय समाजों की बहुत सारी धार्मिक समस्याएं भी है। परंपरागत रूप से जनजातीय समाज हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जनजातियों के पिछड़ापन के कारण बहुत सारी ईसाई मिशनरियों ने उन क्षेत्रों में विकास का कार्य किया और धीरे धीरे बहुत सारे जनजातीय समुदाय ईसाई मिशनरी से प्रभावित होकर ईसाई धर्म की ओर भी आकर्षित होने लगे। उनकी भाषा संबंधी समस्याएं और अंतर जातीय सांस्कृतिक अंतर की समस्याएं और अनुकूलन की समस्याएं भी देखने को मिलती है। जो जनजातीय समाज की विशेष लोक कला, परंपराएं, मान्यताएं है, वो भी धीरे धीरे अस्तित्व में न रहने के कारण चुनौतीपूर्ण संघर्ष से गुजर रही है और वो अपने
दोहरे अस्तित्व के कारण एक प्रकार आधुनिकीकरण और शिक्षा का विकास, दूसरी तरफ उनकी परंपराएं और मान्यताएं, दोनों के बीच में संस्कृति का संघर्ष होने के कारण उनको एक प्रकार की समस्या का अभाव देखने को मिल रहा है। उनमें जो परंपरागत रूप से समस्याएं देखने को मिलती है, उनमें बाल विवाह, कन्या मूल्य की समस्या, शिक्षा व मनोरंजन के केंद्र की समस्या की प्रमुखता देखी जाती है। इस प्रकार हमने आज यहाँ पर जनजातीय समाज की कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा की, क्योंकि जनजातीय समाज की हमारे देश में बहुत बड़ी एक संख्या है, जिनमें राजस्थान में अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में भील मीना और गरासिया, सहरिया, इस प्रकार के जनजातीय समाज पाए जाते हैं। इनकी सबकी अलग अलग पृथक क्षेत्रों में निवास होने के कारण पृथक समस्याएं हैं। इसलिए पूरे देश में अगर हम जनजातीय समाज की चर्चा करेंगे तो उत्तर पूर्व में रहने वाले जनजातीय समाज की, राजस्थान में रहने वाले जनजातीय समाज की समस्या से भिन्न समस्या देखने को मिलती है। इसलिए हमें इन्हें क्षेत्रवार देखकर चर्चा करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।